और सब मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। मैं बहुत आनंदित हूं। जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं, और जो ऑनलाइन है और जो ताजपुर चर्च प्रॉफिट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सब से विनती करता हूं कि अगला समय प्रभु के वचन से अपनी 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 आशीष आप ग्रहण करें और वचन की गहरी शिक्षा को सुने और समझें। यह समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। कहें आमीन। आमीन। और आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आप सब से विनती करता हूं कि जल्दी से सब अपनी अपनी बाइबल को निकालें और पवित्र शास्त्र को और सपन्या नबी की किताब, सपन्या नबी की किताब आप निकाल लें। और इस वचन को मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, जो वचन की शिक्षा प्रभु जी आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये सब हमारी बढ़ोतरी और हमारी चंगाई और हमारी सफलता के लिए, हमारे परिवार की खुशी और आनंद के लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। क्या आमीन। यस, निकालें सपन्या नबी की किताब और पढ़ेंगे पहला अध्याय, सपन्या नबी की किताब और पहला अध्याय, और सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले अपनी आंखों को बंद करें, सब एक बार आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। जल्दी से आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद देती हूं, और जो वचन आपने मेरे जीवन में भेजा है, मैं उस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। कहीं परमेश्वर, मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। जो तैयार हैं वो कहें आमीन। और निकालें सपन्या नबी की किताब से पहला अध्याय। और मैं फिर आपसे विनती करता हूं कि जो लोग बड़े लंबे समय से बीमार हैं, जो लोग बड़े लंबे समय से बीमार हैं, बड़े लंबे समय से कर्जे में हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में कर्जा क्यों चल रहा है, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल क्यों नहीं आती है, जिनके मन में खूब सारे सवाल हैं, या मेरे बच्चे मेरा कहना क्यों नहीं मानते हैं, या मेरे घर में प्रॉब्लम, मैं इतने साल से, इतने टाइम से मैं परमेश्वर को मैंने अपना जीवन सौंप दिया है, फिर भी मेरे घर में शांति और आनंद क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जीवन में, आपके मनों में चलते हैं। तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगले 15 से 20 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और वचन को सुनें। और जिनको लगता है कि खास तौर पर कि मेरे जीवन में आशीष रुकी भी है, मेरे पास संतान नहीं है, मकान में बना नहीं पा रहा हूं, वीजा मेरा लग नहीं पा रहा है, धन मेरे पास रुकता नहीं है, बरकत मेरी होती नहीं है, घर में शांति की जगह लड़ाई होता है, और बिना मतलब के लड़ाई अपने आप हो जाती है, और आप सुबह सुबह अभी नाश्ता करने के लिए तैयार हैं, अच्छा मूड है, घर पे जाने के लिए, घर से आप निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए, काम के लिए, और या आप अचानक, आप कहीं, हो सकता है आप चर्च में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक बहुत सारी बातों में आप आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बड़ी तब्दील हो जाती है। आप लोग परेशान होते हैं कि ये सब क्यों होता है। तो आज जिनके घर में ये प्रॉब्लम चलती हैं, या जिनकी आशीष रुकी हुई है, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है, या जिनको बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं,
आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे रोग होगा, लेकिन आज बहुत सारे रोगों से आप पीड़ित हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देने चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वचन को आप ध्यान से सुने और समझें। यस, पढ़ेंगे सपन्या नबी की किताब और पहला अध्याय और पढ़ेंगे 17 वर्ष 17 को। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। किसके? अंधों के समान। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, लेफ्ट राइट, जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। जोरदार। जिनके कान बंद है जोरदार जोरदार, पहले जोरदार नहीं बजाई थी, अब की बार जोरदार ताली बजाएं। जिनके कान बिल्कुल बंद है वो जोरदार ताली बजाकर। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे और बहरों के समान हरकतें किया कर। बालागे कैसे कराया से Take the free hair test. देखो आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। और आगे जितने भी बहनें लाल चुन्नी में बैठी हैं बहन, इन्हें सबसे ज्यादा ताली बजाई है। मैंने आपको कहा ही नहीं, मैं तो किसी और को बोल रहा हूं बेटे। बहुत सारे लोग बजाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि आपको एक एक चीज, एक एक शब्द, वचन को बड़े ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। सपन्या नबी एक भविष्यवक्ता हुए हैं और मैं बता रहा हूं कि लगभग 2700 साल पहले, आज से 2026 साल में हम चल रहे हैं, मतलब कि ईसा पूर्व लगभग 650 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 650 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। 2026 साल यीशु मसीह के जन्म को और बलिदान को हो चुके हैं। उससे भी 650 साल, लगभग 650 साल पहले, यानी कि 2600 ये लगा लो और 600 और ऐड कर लो, तो 2700 के आसपास या 2650 साल पहले, यानी आज से कितने साल पहले। आप तो अभी 50 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, आपकी आयु 60 साल की है। लेकिन जो बात आप पढ़ने वाले हैं, जो आप सुनने वाले हैं, वो बात 2650 साल पहले, आज से लगभग 2650 या 2700 साल पहले एक नबी ने यहां पर परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा लिख दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने दास को, जब उस नबी को कहा कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, तो लिख। इस वचन को प्रकाशन, ये वचन किसका है? किसके मुंह से निकले वचन है? परमेश्वर के। बोलो आमीन। आमीन। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, क्या कोई नबी थोड़ी ऐसे लिख सकता है? कोई लेखक, कोई राइटर, कोई लेखक या कोई राइटर नहीं लिख सकता कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे। वो लिख सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रकाशन के, परमेश्वर के बताने के बाद वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता है। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे। बोलो आमीन। यानी कि परमेश्वर इंसान को, जो आपके घर में, जो जीवन में अचानक संकट आते हैं, जो आप संकट झेल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद तुम्हें संकट में डालूंगा। तुम्हारे जीवन में जो संकट का तुम सामना करोगे, हो सकता है वो मेरे द्वारा दिए गए हो सकता है वो मेरे द्वारा भेजे गए हो। बोला हालेलुया। और आपका जो चलना, मनुष्य का जो चलना है, वो अंधों के समान होगा। यानी कि
अंधों के समान का मतलब क्या हुआ? अंधों के समान का मतलब है कि आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जाना कहीं और है, करना कुछ और है। आपको पता ही नहीं क्या करना क्या है, जीवन में करना क्या है। किसी ने बोल दिया कि चलो ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, बाहर चलते हैं। आपने धन इकट्ठा किया और बाहर चलने की तैयारी कर ली। किसी ने बोल दिया अरे ये बिजनेस करते हैं। किसी ने बोल दिया ये तुम्हारी बेटी और ये बेटा बहुत अच्छे हैं, इनका रिश्ता कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, रिश्ता कर देते हैं। यानी आज अंत समय में, जब अंत समय आएगा तो मनुष्य अंधों के समान चलना शुरू कर देगा, क्योंकि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं उसके आसपास होंगी और परमेश्वर से वो पूछना भूल जाएगा, या हो सकता है परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाए। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, परमेश्वर से पूछना भूल जाते हैं, परमेश्वर से अपने जीवन में अगुवाई को भूल जाते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर बहुत सारे काम ऐसे करते हैं और ठोकर खाते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि मैं अंधों के समान कैसे चल सकता हूं, अगर आपने अपनी मर्जी से फैसला किया है कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हो चुका हूं और आप वो काम तैयार कर चुके हैं, काम करना शुरू कर दिया आपने, यानी कि आपका चलना फिरना, आपका डिसीजन वो अंधों के समान तब होगा जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होगा। परमेश्वर की नजर में आप अंधे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। परमेश्वर की नजर में हर एक वो इंसान अंधा है जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, वो हर एक इंसान परमेश्वर की नजर में अंधा है और जो अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर बहुत सारे फैसले करता है, बहुत सारे काम करता है और जाना किधर है, करना क्या है, पता ही नहीं है। यानी कि अपनी मर्जी से आप कि मैं जॉब कर लूं, यहां जॉब छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है, दूसरा कर लूं, या मैं कोई बिजनेस कर लूं, अपने मम्मी पापा का पैसा मैं सारा उसमें लगा दूं, कोई दुकान खोल लूं, कोई शोरूम खोल लूं, वो चले या ना चले। यानी कि आप जो फैसले लेकर जीवन में अपने कदम बढ़ाते हैं, जो भी आप फैसला लेते हैं, अपने कदम जब आप बढ़ाते हैं तो आपको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। आप अंधों के समान चल रहे हैं। और कोई अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के परिवार में, आप ही की रिश्तेदारी में, आप ही के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं और चलते फिरते हैं। प्रभु को जानने के बाद भी, परमेश्वर को अच्छे से जानने के बाद भी आप फैसला लेते हैं और परमेश्वर की नजर में आप अंधों के समान चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अगर ये बात समझ नहीं आई हो तो मैं दोबारा बता देता हूं कि आपका चलना, आपका फिरना, आपका डिसीजन लेना, आपका कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी आपका चलना फिरना वो अंधों के समान तब कहलाएगा जब आप आत्मिक आंखें आपकी बंद होंगी। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं कि आप अंधे हैं, लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा में होकर नहीं चलते, तो आप परमेश्वर की नजर में अंधों के समान चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जितने भी लोग और बाद में क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या था और हो क्या रहा है, क्योंकि आपका चलना फिरना ही गलत है, आपके डिसीजन गलत हैं, आपके फैसले गलत हैं। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का रिश्ता समाज में, रिश्तेदारों, अपनी क्या यार, मेरी मासी, मेरी कनाडा वाली मासी, मेरे इंग्लैंड वाले मासड़, या मेरे भाई, उसने रिश्ता भेजा है, बहुत सोना परिवार है, बहुत चंगा परिवार है, कर दे, शादी कर दे। और आपने शादी कर दिया, पैलेस बुक किया, खर्चा किया, नाचे घूमे फिरे, सब कुछ कर दिया, और बाद में वो लड़की परेशान है। तो आपने जो भी किया वो अंधों के समान किया। आपकी आत्मिक आंखें बंद थी, संसारिक आंखों से या संसार के लोगों की बातें सुनकर आपने फैसला लिया और बाद में आपकी बच्ची ने और आपने दुख उठाया। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग दुख उठाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर आपको यहां पर क्या बताना चाहते हैं, हर एक वो इंसान मेरी नजर में अंधा है जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। और मैंने ही अपने कलाम में लिखा है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, मैं इंसान को संकट में डालूंगा जब अंत समय आएगा, और जैसे ही संकट तुम्हारे ऊपर आएगा तुम अंधों के समान चलोगे। और आगे क्या लिखा,
पढ़ें जरा। क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्यों क्यों परमेश्वर संकट में डालेगा? परमेश्वर बिना वजह संकट में नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यानी आपका पाप जब परमेश्वर के विरुद्ध होगा, जब आप पाप करेंगे या पुरखों के श्राप का बहाना लेकर दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में अधिकार जमाएंगी, या शैतान आपके जीवन पर अपना अधिकार जमाकर आपके धन को बर्बाद करे या आपके रिश्तों को खराब करे, आपका चलना फिरना व्यर्थ होगा, आपके फैसले व्यर्थ होंगे। यानी आप संकट, आपको दिखाई देगा कि मैं संकट में पड़ गया हूं, लेकिन वो तब होगा जब आप यहोवा के विरुद्ध पाप करेंगे। साफ साफ परमेश्वर लिखा है, जब अंत समय आएगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं उन्हें संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आगे लाइन में परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो जरा ध्यान से सुने। मांस विष्टा के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़। उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उनका लहू, फिर से पढ़, उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्टा के समान फेंक दिया जाएगा। बड़े ध्यान से सुने। आज से, अभी तो आप 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल की आपकी उम्र है, आप 20 साल के हैं, और जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुने। आज से 2650 साल पहले, लगभग 2700 साल पहले ये बात परमेश्वर के नबी ने यहां पर लिख दिया है। परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा उसने यहां पर लिखा है कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करेगा और परमेश्वर उसे संकट में डालेंगे, वो अंधों के समान चलेंगे। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगे जो लाइन लिखी है ना, उस पर मैं चाहता हूं कि जरा गौर फरमाएं, जरा ध्यान दें। जवान बच्चे जिनके घर में कोई बीमारी नहीं है, जिन्होंने कभी बीमारी को आज तक नहीं देखा, और जिनके घर में बीमारियां ही बीमारियां हैं, जरा कान को खोल लें। जिनको ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिनको टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिनका भला चंगा शरीर, तंदुरुस्त अच्छी बॉडी, अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। और मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे माता पिता जिनका छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है और वो 3 महीने का है या 1 महीने 2 महीने का बेबी है, और अचानक वो बच्चा रोता था बहुत ज्यादा, या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद बता दिया कि 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा, न्यूली बोर्न बेबी, उसके दिल में और अगर डॉक्टर बोल दे कि इसका खून जो शरीर में बनता है वो ठीक से बन नहीं पा रहा है, या इसकी किडनियां श्रिंक हो गई हैं, अभी 6 महीने का बच्चा और उसकी किडनियां सिकुड़ गई हैं, या कोई भी शरीर का अंग खराब हो गया, और एक गवाही आपने सुनी होगी, दिल्ली ब्रांच की गवाही है। 8 साल की बच्ची, 7 या 8 साल की बच्ची थी, और बचपन से जब से वो पैदा हुई उसका गुप्त अंग था ही नहीं, और जब प्रार्थना की तो वो चमत्कार हुआ और उस बच्ची का वो प्राइवेट पार्ट था जो वो पूरी तरह बन गया है। तो वो गवाही बच्ची देकर गई है। हालेलुया। लेकिन मैं लाइव में इस बात को बोल रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, ये अकेली नहीं है, बहुत सारी। आश्चर्य एक अलग बात है, लेकिन शरीर में जो दंड पड़ते हैं या आपके बॉडी के ऊपर जो बीमारियां आती हैं, मैं जरा ध्यान, जो बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में अचानक से आ जाती हैं, जरा ध्यान से सुने। उस बच्चे का क्या कसूर है जो 3 महीने या 6 महीने का है, वो भी पैदा हुआ है, और क्या उसने गुनाह किया है?
उसके दिल में सुराख हो गया और उसके माता पिता ने सेवा करने वाला परिवार है, उसके माता पिता ने सेवा की है, प्रभु के घर में सेवा करते हैं या प्रार्थना करने वाला परिवार है, उनके बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि जो बीमारियां आपके घर में घुस जाती हैं, अभी आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, जरा ध्यान से सुने। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2650 साल पहले, 2700 साल पहले, लगभग 2700 साल पहले या 2650 साल पहले एक नबी ने लिख दिया कि जब अंत समय आएगा, मनुष्य, परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य को मैं संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे और उनका लहू, फिर से स्क्रीन पे वचन को लगा और सब लोग पढ़ें, उनका लहू, मनुष्य का लहू, आपकी बॉडी के लहू की बात हो रही है, उनका लहू, पाप किया, उनका लहू धूली के समान उड़ जाएगा। धूली के समान समझते हो? उनका लहू धूली के समान उड़ जाएगा, या उड़ जाएगा नहीं लिखा स्क्रीन पे बड़ा कर। आपकी बॉडी में 12 ग्राम खून है, अचानक आप तंदुरुस्त हैं और लहू बहने का रोग आपको लग गया है, बवासीर आपको हो गई है, खूनी बवासीर, दिन रात खून चल रहा है, लहू बहने का रोग हो गया है, पीरियड्स प्रॉब्लम जो बहनों को होती है वो डिसबैलेंस हो गई है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम वो डिसबैलेंस हो गई है और खून बहता रहा है, और उनका खून, लहू बहने का रोग और बवासीर तो एक अलग बात है, उसके अलावा छोटे बच्चे एनीमिक पेशेंट बन गए हैं, उनकी बॉडी खून बनाना बंद कर दिया है, खून बनता ही नहीं है, खुराक लगती नहीं है, खाते हैं पीते हैं लेकिन खुराक लगती नहीं है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है यार पता नहीं खून बनता है लेकिन जाता कहां है। और शुगर या ब्लड कैंसर, आपका खून गंदा हो रहा है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपके खून को, और आपने देखा होगा कुछ दुष्ट आत्माएं शरीर में घुस जाती हैं और बोलती हैं मैं इसका खून पीने आई हूं, मैं खून पीने आई हूं, मैं 15 साल से लगातार खून पी रही हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, और वो दुष्ट आत्माएं शरीर में चिपटी रहती हैं और उसका शरीर कांटे की तरह बिल्कुल एक सूखी डंडी की तरह शरीर बन जाता है, और ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना रिपोर्ट को में कुछ आता है, ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना रिपोर्ट में कुछ आता है। मतलब कोई दुष्ट आत्मा खून पीने पे लगी है। कुछ बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि आपका खून शरीर के अंदर से गायब हो रहा है, ब्लड कैंसर, या आप एनीमिक पेशेंट हैं, खून की कमी आपके अंदर हो गई है और खून में इन्फेक्शन आपके अंदर हो गई है। खून में इन्फेक्शन जब हो जाती है तो खून घट जाता है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बॉडी के सेल अप एंड डाउन हो रहे हैं, और आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी के कारण बहुत सारे रोग आपके शरीर में लग गए हैं। यानी खून बनता है और गायब हो जाता है, या खून बनना ही बंद हो गया है। आप ठंडे दिमाग से जरा एक बात को सोचें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ब्लड कैंसर आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले कोई ब्लड कैंसर था? कोई बता दे। शुगर आज से 50, 70, 80 साल पहले कभी शुगर आपने सुनी है? या खून में इंफेक्शन कभी आपने सुनी है? या कभी आपने सुना है खून से रिलेटेड प्रॉब्लम? जो बीमारियां आज आप सुनते हैं, जो बीमारियां आज आप, ब्लड कैंसर या कैंसर, HIV, जरा ध्यान से सुने, HIV खून में इंफेक्शन के द्वारा होती है। और वो HIV, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज से 50 साल पहले या 70 पहले क्या एड्स का रोग पूरे वर्ल्ड में कभी किसी देश में आपने सुना है? 70-80 साल पहले, उससे पहले कभी सुना है? कहां से ये बीमारियां अचानक से आ गई? खून और खून की बीमारियां, या और भी बहुत सारी बीमारियां। और ध्यान से सुनना,
एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें जागते रहो। आप अच्छे भले तंदुरुस्त हैं और आपके शरीर से खून गायब हो रहा है। 50 साल 70 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। यानी कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि जब अंत समय आएगा, तुम्हारा खून, तुम्हारा लहू, मनुष्य का लहू धूली के समान। धूली कैसे उड़ती है मालूम है? मिट्टी में से धूल जब उड़ती है तो पता नहीं चलता कैसे उड़ जाती है। ऐसे धूल के समान तुम्हारा लहू उड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अब 12 ग्राम था, अचानक खून की कमी हो गई। पहले कभी नहीं था, अभी हो गया। फिर बोल रहा हूं, लहू बहने का रोग। और ऐसी ऐसी बहनें डॉक्टर के पास जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराती हैं। बवासीर के पेशेंट दिन रात वहां पर पड़े हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर करके थक चुके हैं, लेकिन लहू बहना बंद नहीं होता। और बहुत सारी बहनें तड़पती हैं कि मैं परेशान हूं, मेरा शरीर दिन रात सूख रहा है, मेरी बॉडी में से खून बाहर आता है, कभी रुक जाता है कभी आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अचानक ऐसा होना शुरू हो चुका है। पूछ कर देखो उन बहनों से जिनके लहू बहने का रोग जिनको लग चुका है और जिनको है। अगर आज वो कलाम को ध्यान से सुनेंगी, जो भी रोगी हैं वो छुटकारा पाएंगे हमेशा के लिए। ब्लड कैंसर या लहू में खून में इंफेक्शन, HIV, लहू बहने का रोग, बवासीर या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो खून से रिलेटेड हैं, पहले कभी सुनी भी नहीं थी, कभी थी नहीं, और अचानक अभी इसी पीढ़ी में आपने देखा है। या हो सकता है आपसे पहले वाली पीढ़ी में आई हो, लेकिन उससे पहले कभी भी नहीं थी, कभी किसी ने देखा नहीं। अभी ये बीमारियां कहां से आ गई? आज परमेश्वर ये बात आपको समझाना चाहते हैं। मैंने ही लिखा है अपने कलाम के अंदर, मैंने ही लिखा है अपने कलाम के अंदर कि जब अंत समय आएगा, यहोवा के मंदिर जाना मिस हो गया। आपके ऊपर दंड पड़ेंगे। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, उनका लहू धूली के समान उड़ेगा। और मांस, अभी तो मैंने लहू की बात की है, अब बात सुने मांस की। उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है जानते हो? विष्ठा के समान का मतलब है, अगर आप कोई चिकन लेने जाते हैं, कोई मुर्गे का या किसी का मीट लेने जाते हैं, नॉन वेज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं घर में बनाने के लिए, आपके सामने वो बकरे या मुर्गे को काटता है, और काटने के बाद उसमें से वो कुछ गंदे, शरीर का कुछ गंदा हिस्सा, उसकी बॉडी का कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको निकाल कर वो फेंक देता है कचरे में। हाँ जी, आपने देखा कि नहीं? जिसको आप खा नहीं सकते, कुछ गंदा हिस्सा होता है शरीर का। क्या आप सारा हिस्सा खा सकते हैं? कुछ गंदा हिस्सा होता है, या अंतड़ियां या कुछ ऐसी चीजें, कुछ नसें नाड़ियां जो भी, या उनके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको निकाल कर कचरे में डाल दिया जाता है। हाँ जी, डाल दिया जाता है कि नहीं? अरे बोलो, अपनी आंखों से देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? आप यानी विष्ठा उसको बोलते हैं जो किसी के लायक ना हो, विष्ठा के समान, यानी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। और आज मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा, जिन बहनों को आपके मांस को भी काट कर फेंक दिया जाता है। और आज से 80 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 70-80 साल पहले, 100 साल पहले ये ऑपरेशन नहीं था। आज हर एक 30-40 बहनों को पूछो, एक का ऑपरेशन हो रहा है। ब्रेस्ट, उनकी छाती को, उनके सीने को काट कर। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी बहनें पीड़ित हैं, और डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उनके शरीर के ऐसे हिस्से को काट कर फेंक रहे हैं। आज अंगूठे को, उंगलियों को काट कर फेंका जाता है। शुगर के कारण टांगों को काट दिया जाता है। आपकी टांगे जिससे आप चलते हो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी वॉइस खोलो। आपकी टांगों को, आपके हाथ पैरों को काट दिया जाता है। आपकी किडनी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। किडनी खराब हो चुकी है, किसी काम की नहीं है। आपके पित्ते को, आपकी बॉडी में से पित्ते को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं।
जैसे चिकन में से आप समझ रहे हो, मीट जब लेने जाते हैं तो कुछ हिस्सा कचरे की तरह होता है, उसे फेंक देते हैं। आज डॉक्टर भी आपके उस शरीर के हिस्से को कचरा बनाकर फेंकने पर लगे हैं जो बहुत अनमोल है कि नहीं? आप बताओ, है कि नहीं? खुदा के कलाम में लिखा है कि नहीं? जो बहनें दर्द में तड़प रही हैं, जो भाई लोग दर्द में तड़प रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर ये बीमारियां आपके घर में घुस गई हैं तो आज इस वचन को ध्यान से सुन लेना। जिनको बार बार बेबी कंसीव नहीं होता, मिसकैरेज हो जाता है, या जिनको डॉक्टर क्या बोल रहा है, अरे बच्चेदानी को ऑपरेशन करके बाहर फेंकना पड़ेगा, यूट्रस को, उस बच्चेदानी को जिसमें से पीढ़ियों ने जन्म लेना, उस बच्चेदानी को डॉक्टर कहता है उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, वो खराब हो गई है, जिसको रचना परमेश्वर ने की है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसकी रचना, जो मेरी बात को समझ रहे हैं ध्यान से, जिसकी रचना, उस शरीर का हिस्सा बनाने वाला कौन है? उसकी रचना परमेश्वर ने की। और परमेश्वर की रचना खुद परमेश्वर अपने हाथों से जिसे बनाया, उस रचना को अपनी आंखों से आप खराब होकर विष्टा के समान, हाँ जी, कचरे के डब्बे में डॉक्टर लोग फेंकने पर लगे कि नहीं? बोलो। और अभी तो 10, 20%, 30%, अगर कल को 40, 50%, 60%, 70, 80, 90% होना शुरू हो गया तो क्या करोगे? बात को अभी भी समझ जाएं। एक बार फिर से इस वचन को पढ़। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं बात को, हल्के में मत लो। और जवान बच्चे, जवान बेटियां जो बोलती हैं हम प्रभु की महिमा करती हैं, लेकिन अपने मन में झांक कर देखना कितना छुप कर पाप तुम करती हो। और जवान बच्चे, बेटे और बेटियां, अपने माता पिता की आंखों में कितना धूल तुम झोंकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों में नहीं झोंक सकते। जो पाप तुम छुप कर करते हो, उसके बाद तुम्हारे शरीर में ऑपरेशन, डॉक्टर ऐसे नहीं होते। तुम्हारा ही पाप तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे सामने आएंगे। अभी भी परमेश्वर समझाना चाहते हैं, अगर कोई जवान बच्चे पाप में है तो पश्चाताप करें। अगर कोई बहन या भाई पुराने किसी पाप से जुड़े हैं तो पश्चाताप करें, क्योंकि अचानक से डॉक्टर बोल देगा, अचानक से बीमारी लग जाएगी। अचानक से पूछ कर देखो उस बहन से जो बवासीर की पीड़ित है और कुर्सी पर बैठना, बेड पर बैठना मुश्किल हो चुका है, बैठने में दर्द पीड़ा में तड़पती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मांस, तुम्हारी बॉडी में से मांस को काट कर निकाल कर फेंकना पड़ेगा, बवासीर तब ठीक होगी। आपकी बॉडी के पार्ट को निकाल कर काट कर फेंकना पड़ेगा, वो गंदा हो चुका है। अरे उस पार्ट को गंदा बोल देते हैं जिसकी परमेश्वर ने रचना की है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूं, खुदा के मत्ती 26:41 में लिखा है जागते रहो। मत्ती 26:41 में लिखा है जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलो आमीन। आमीन। यस। अपनी आंखों को बंद करें और एक बार सच्चे मन से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें याद करें। उन्हें याद करें कि परमेश्वर वाकई मैंने, और अगर कोई आपके बच्चे, आपके परिवार में अगर बीमारियां हैं, उन बीमारियों को याद कर लो। खून में इन्फेक्शन है और स्किन में अगर एलर्जी है तो कहीं ना कहीं खून में भी इन्फेक्शन है। जिनको स्किन में एलर्जी है, जिनको डॉक्टर ने दवाई खाने को बोल दिया है, आज अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती, होम्योपैथिक पर चल रहे हैं, होम्योपैथिक बंद कर देते हैं तो आयुर्वेदिक पे चलते हैं। बहुत सारी बहनें जिनको गांठें, सिस्ट बन गई हैं, यूट्रस के अंदर सिस्ट, किडनी में पथरियां, अगर पथरियां बन गई हैं तो हो सकता है पथरियों से आप हल्के में लेते हैं, हो सकता है कल डॉक्टर बोल दे अरे पथरियों के साथ साथ किडनी भी निकालना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? आज तो प्रॉब्लम छोटी है, कल को अगर बढ़ गई तो आपके अंदर परमेश्वर का भय अगर है तो आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी।
अगर गलती गुनाह हो चुका है तो आज पश्चाताप करें और फिर इस वचन को सुने। अगर आपका बच्चा बीमार है, अगर आप पैरालाइज हैं, आपके शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, पूछ कर देखो उन बहनों से, अचानक बुखार आया और बच्चा चलना फिरना लाचार हो गया। अचानक बुखार आया और बच्चा जो अच्छा भला कूदता था, चलता था, फिरता था, वो बेड पर, टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर करना शुरू कर दिया है। बच्चे की तो बात छोड़ दें, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे जवान भाई लोग, खुद पेरेंट्स, बहुत सारे पति अपनी पत्नी की ओर जब देखते हैं और बहुत सारी पत्नी अपने हस्बैंड की ओर देखती हैं तो आंसू निकलते हैं कि मेरा हस्बैंड जो कमाने वाला था वो लाचार हो गया, इसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं। अगर काम करना बंद कर चुके तो हो सकता है डॉक्टर कल को बोल देने काट कर फेंकना पड़ेगा। और जो समझने की बात है, ये बात आज नहीं लिखी है, ये बीमारियां भी 80 साल पहले, 100 साल पहले या 70 साल पहले आई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने 2650 साल पहले या 2700 साल पहले परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा लिख दी है और बाइबल में लिखा है। फिर से इस वचन को पढ़, 17। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और वे अंधों के समान चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। उनका लहू धूली के समान और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। उससे पहले परमेश्वर ने लिखा कि मैं संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे। अंधों के समान चलने का मतलब है कि आप अपना दिमाग का सहारा, आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन जब तक खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, आपका चलना फिरना व्यर्थ है। आप अंधों की तरह ही चलेंगे। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, आपका चलना फिरना, आपका प्रार्थना करना, सब कुछ व्यर्थ है। अगर परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सारी बीमारियां, शुगर, HIV, एड्स, खून में इंफेक्शन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और एनीमिक पेशेंट, और आज प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर, प्रेग्नेंट बाद में होती है, ट्रीटमेंट के नाम पर उनको कि खून की कमी ना हो जाए, कैल्शियम, आयरन फोलिक के कैप्सूल पहले खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है खून घटना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम घटेगा। और पुराने समय में परमेश्वर, आप समझे इस बात को, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, पुराने समय में कोई आयरन, कोई कैल्शियम की गोलियां नहीं थी, केवल आपकी खुराक ही काफी थी, जो आप खाते पीते थे वो काफी था। आज डॉक्टर को अंदर डर बैठ गया, डॉक्टर को भी पता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी, प्रेग्नेंट लेडी को पहले ही वो क्या करता है ट्रीटमेंट में, जिसको मर्जी पूछ लेना, आयरन फोलिक के कैप्सूल, पत्ते के पत्ते। आयरन यानी किस लिए खिलाते हैं? खून बनाने के लिए। कैल्शियम किस लिए खिलाते हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी होने वाली है। डॉक्टर पहले ही शुरू कर देता है, उसको मालूम है कि खून कम होने वाला है। पहले ऐसा नहीं था। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। ये बीमारियां पहले नहीं थी, अभी 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले आई होंगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप कैंसर को भी देख लें तो 100 साल पहले कोई कैंसर नहीं था, उससे पहले एक भी कैंसर नहीं था। अगर एड्स को आप ढूंढ ले तो मेरे हिसाब से 70-80 साल पहले कोई एड्स नहीं थी। EMI पे फोन लेना चाहता था। आज परमेश्वर ये संकेत आपको देना चाहते हैं, ये चेतावनी आपको देना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, किडनी, पित्ता, अभी आप सुनते हैं वो साड़ी पटियाले वाली मासी ने ना पित्ते का ऑपरेशन कराया जे। अच्छा, मैं देखने जाना है। अच्छा, हाँ जी भैन जी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। की कराया जे? कहती पित्ता कढ़ा के बाहर छड़ता। अच्छा चलो तुहानू बधाई होवे, ऑपरेशन वधिया हो गया। क्या गवाही देते हैं? ऑपरेशन वधिया हो गया। आप ये भूल गए कि आपकी शरीर की रचना, आपकी अनमोल चीज, बॉडी का एक पार्ट डॉक्टर ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, वेस्ट हो गया। और जिन बहनों ने ब्रेस्ट
छाती का ऑपरेशन किया, जिनकी छातियां काट दी जाती हैं। किसी को बुरा लग रहा हो तो बेशक लगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारी बहनों की ब्रेस्ट का ऑपरेशन करके ब्रेस्ट को काट दिया जाता है, उस पार्ट को काट कर फेंक दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, अपनी बहनों को देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं। हाँ जी ऑपरेशन, चलो रब दा धन्नवाद, ऑपरेशन बहुत वधिया हो गया, हले तो चलो है ना, कोई गल नहीं। एक तो है ना, मतलब बधाई दे के आते हैं ऑपरेशन की, ऑपरेशन की बधाई दे के आते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और ये बात कल को किसी के साथ भी हो सकती है। आज के बाद बधाई देने की बजाय ना आपके अंदर डर होना चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूं किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो बच्चा, छोटा बच्चा जिसके दिल में सुराख है, उसका क्या कसूर है? आज आपके घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, कैसे कैसे ऑपरेशन आप करवा रहे हो। साफ सीधी सी बात है, परमेश्वर ने 2650 साल पहले ही बता दिया था कि लिख, जब अंत समय आएगा तो मनुष्य की हालत ऐसी होगी। यानी कि इन बीमारियों से, साफ साफ इन ऑपरेशन से आप समझ जाओ कि अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके अंदर और ज्यादा डर प्रभु के प्रति बनना चाहिए। यानी कि अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। और बाइबल में अंत समय के बारे में जो बताया गया ना, पढ़ना बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रभु आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लहू धूली के समान उड़ेगा। अच्छा भला तंदुरुस्त शरीर, तंदुरुस्ती के साथ आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अचानक खून की कमी शुरू हो जाती है। आप देखने में शरीर, स्किन को देखेंगे लाल लगेगी, बच्चों को देखोगे आप अच्छे तंदुरुस्त मोटे ताजे लगेंगे। डॉक्टर के पे लेके जाना टेस्ट कराने, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे ब्लड तो 8 ग्राम है, 7 ग्राम है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मोटा ताजा बच्चा है। आप कई बच्चों का टेस्ट करा के देख लेना, खून की कमी सबके अंदर मिलेगी। खून की कमी का होना, एक दूसरे को हाथ मिलाए और कहीं जागते रहो। आपके बच्चों के शरीर में खून की कमी का होना, इस वचन को जरा ध्यान दें। लहू धूली के समान उड़ेगा, तू उड़ वांगू, ऐसे लहू उड़ जाएगा। और मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। अब आपको यह बात अगर समझ में आ चुकी है, अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे ध्यान से सुनना, चाहे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बीमारी कैसे आ गई तुम्हें नहीं पता, हाथ पैर काम करना बंद कैसे हो गए तुम्हें नहीं पता, पैरालिसिस कैसे हो गया तुम्हें नहीं पता। लेकिन तुम्हें यह बात तो मालूम है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कैसे हो रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर में क्लेश कैसे हो रहा है, तुम्हारे घर में पैसा कहीं गायब हो रहा है। जैसे खून गायब हो रहा है ऐसे पैसा भी गायब हो रहा है, बरकत नहीं है, धन बीमारियों में वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे रोजगार नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो धन टिकता नहीं है। कहने का मतलब है जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, जो संकट का सामना आप कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें संकट में डालूंगा। अब सवाल इस बात का, अगर परमेश्वर संकट में कैसे डाल रहे हैं? जो पाप करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। जरा ध्यान से कुछ गहरी बात मैं बताने वाला हूं, सब अपनी आंखें खोल लें। अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं तो उन्हें खोल लें, और उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अगर आप इन प्रॉब्लम, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, संकट आपके सामने है, रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं, घर आपका बन नहीं पा रहा है, पैसे की घटी आपके जीवन में चल रही है, रोजगार आपके पास नहीं है, ऊपर से लहू बहने का रोग या खून में इंफेक्शन, खून आपके शरीर से गायब हो रहा है, खून भी गायब हो रहा है, धन भी गायब हो रहा है, और समाज से आपका रुतबा भी गायब हो रहा है, आपका मान सम्मान भी घटता जा रहा है, और आपका मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। ऑपरेशन वे ऑपरेशन चालू हो चुके हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आज इंसान क्या बोलता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। कोई बात नहीं, मान लेते हैं तुमने गुनाह नहीं किया, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पुरखों का भार तुम्हारे ऊपर पड़ा हो सकता है तुम्हारे पुरखों के पाप तुम्हारे ऊपर पड़े हो, कोई श्राप का बहाना लेकर दुष्ट आत्मा ने हमला किया हो।
या कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर आ पड़ी हो किसी और की, तुमने पाप नहीं किया, हो सकता है तुम्हारे पुरखों का पाप तुम्हारे ऊपर पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पश्चाताप करके उस बीमारी से छुटकारा तो पा सकते हैं। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हैं वो फिर से दोबारा आपके जीवन में ना आए। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं आज वचन से, और पढ़ेंगे जल्दी से 8:18, इसी का 18 पढ़ें जल्दी। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो बात ही हो कि परमेश्वर ने जो चिन्ह दिखाए कि मांस और लहू, लेकिन उसके आगे परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? यहोवा के रोष के दिन में जब अंत समय आएगा और जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो ना चांदी से उनका बचाव होगा ना सोने से, यानी तेरा धन तेरे काम नहीं आएगा। और आज भी आप जाओ डॉक्टर के पास लेकर कि मुझसे 5 लाख ले ले लेकिन मुझे ठीक कर दे, मुझसे 10 लाख ले ले मेरे बच्चे को खड़ा कर दे, मुझसे 5 लाख 2 लाख ले ले लेकिन मेरा ऑपरेशन मत कर। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ना सोना ना चांदी काम आएगा। लिखा है कलाम के अंदर, जब ये बीमारियां तुम्हारे पास आएंगी, जब प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगी, सोना चांदी तुम्हारा धन कमाया हुआ धन, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी। और आप मुझसे ज्यादा ये बात जानते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उनका बचाव नहीं होगा क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म होगी। यानी जब अंत समय आएगा तो परमेश्वर साफ साफ लिखा है अपने क्रोध से परमेश्वर पृथ्वी को भस्म करेगा और उस पर रहने वाले घबराकर उनका अंत कर डालेगा। परमेश्वर स्वयं यहां पर लिख रहे हैं कि मैं अंत कर दूंगा, एक भी बंदा नहीं बचेगा। अगर मेरा क्रोध भड़का तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। अभी भी वक्त है। तब उसने नबी ने क्या किया? जब पर बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने। तब उस नबी ने जब देखा कि परमेश्वर का क्रोध के बारे में, जब उसने देखा कि परमेश्वर का क्रोध इतना भड़केगा और वो पूरी पृथ्वी पर रहने वालों को नष्ट कर देगा, तब उसने प्रार्थना की और प्रभु से दया को मांगा। और प्रभु ने कहा कि लिख, आगे लिख। और 2:1 में क्या लिखा? हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। तो जब उसने कहा ना प्रभु इतना कुछ अगर होगा, जब अंत में आएगा, बीमारियां आएंगी, ऑपरेशन होगा, मांस लहू का हाल ये होगा, मनुष्य संकट में डलेगा और अंधों के समान चलेगा। और आप क्रोध जब आपका भड़केगा तो सोना चांदी काम नहीं करेगा। और जब आपका क्रोध भड़केगा तो इंसान पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगा। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु कोई रास्ता तो बता। तो परमेश्वर ने एक रास्ता बताया जो यहां पर लिखा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, निर्लज्ज, ये निर्लज्ज पे अंडरलाइन कर लेना अपनी बाइबल को। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। किसने लिखा ये बात? इकट्ठे हो, यानी तुम्हारा इकट्ठा होने में कुछ बात है। इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। और साफ सीधी सी बात, घर में बैठ के प्रार्थना करना और संगति में इकट्ठे होना परमेश्वर को भाता है। संगति में इकट्ठे होना, बोलो आमीन, आमीन। और उसके बाद क्या लिखा? इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा। कौन से दंड की आज्ञा? जो दंड परमेश्वर पूरा करने पर है कि पृथ्वी को अंत कर डालूंगा, वो आज्ञा इससे पहले पूरी हो, तुम इकट्ठे हो जाओ। और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। जैसे गेहूं की भूसी देखी है आपने? बोलो हालेलुया, हालेलुया। गेहूं में से भूस देखते, भूस को जब अलग करते हैं तो एक धूली निकलती है। तो लिखा कि बचाव का दिन, जिस दिन परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं कहीं तुम्हारे जीवन से, वो ऐसे गायब ना हो जाए। बचाव का दिन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये व्हाइट शर्ट में हाथ लगाओ, इसको सो रहे। बचाव का दिन तुम्हारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? कोरोना अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले आपने देखा ना कोरोना। बैठ जाए बहन, आखिरी प्रार्थना होने वाली है।
अभी कोरोना आया था, थोड़े टाइम पहले कोरोना आया था कि नहीं, और अचानक पूरा वर्ल्ड हिल गया था कि नहीं, और कितने लोग साथ छोड़कर चले गए। याद करो उन लोगों को, आप ही के रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। कोरोना अगर फिर से परमेश्वर का क्रोध भड़का, और ये वचन परमेश्वर ने इसीलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर, अगर कोरोना पहले आ सकता है तो अब और भी कुछ आ सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, और जिनके डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिए हैं, जिनके घर में बीमारियां घुस गई हैं, अरे जिनके घर में बीमारियां घुस गई हैं, उनके अंदर प्रभु का भय और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और जिनके अंदर, जिनके परिवार में अभी बीमारी नहीं है, तंदुरुस्ती है, उनको प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और जो बात परमेश्वर अभी समझाना चाहते हैं, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। वो कैसे पड़ा था? जैसे कोरोना में पता नहीं चला, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध एकदम से आकर पड़ गया था। इससे पहले यहोवा का क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम क्या लिखा? इकट्ठे हो। क्या लिखा? इकट्ठे हो। इससे पहले परमेश्वर के क्रोध का दिन का तुम सामना करो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ। ताली बजाएंगे। हालेलुया। यानी आपके इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। संगति करो, इकट्ठे हो जाओ, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध भड़के। अभी तो बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियों का सामना कर रहे हो। अभी तो आप रिश्तेदारी में कोई फोन आता है, हाँ जी साड़ी ना वो फलानी पुआ, फलानी मासी ने उन्हें ऑपरेशन कराया, पित्ता कड़ा था। अभी तो फोन आता है ना, लेकिन कल को बीमारियां तुम्हारे घर में ना घुस जाएं। इसलिए इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। अभी मैंने जब आपके हाथ पकड़वाए थे ना, सबके एक साथ हाथ पकड़े थे ना, और तुमने क्या कहा था? हम सब एक हैं। यानी जब तुम इकट्ठे हो जाओगे, परिवार के 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, अगर संगति में जितने भी हैं, इकट्ठे होना, तुम्हारा इकट्ठा होना बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। और 3 में क्या लिखा? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, नियम को मानने वाले यानी प्रार्थना करने वाले, वचन पर चलने वालों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, जितने भी लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो प्रार्थना में अपना जीवन जिन्होंने प्रभु को सौंप दिया है, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, यानी नम्रता और प्रेम तुम्हारे अंदर बनेगा, तो साफ साफ वचन में क्या लिखा? संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। पहले क्या लिखा? सचेत हो जाओ कि यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े और बचाव का दिन भूसी के समान गायब न हो जाए। यानी बचाने वाला दिन तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। और यहां पर क्या लिखा? कि तुम शरण पाओ उसके हाथ के नीचे। उसके हाथ के नीचे दंड भी है, उसके हाथ के नीचे शरण भी है। अब आपको पाना क्या वो आप देख लेना। बोला हालेलुया। यानी साफ साफ लिखा कि पश्चाताप का आह्वान जो लोग करेंगे, यानी आपका इकट्ठा होना, संगति करना, प्रार्थना करना परमेश्वर को भाता है। और आज से अगर आपके घर में कोई बीमारी घुस गई है, आप लाचार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे पीढ़ी में, आपके बच्चों में नहीं जाएगी। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा, उसके बलवंत हाथ के नीचे आप शरण पाओगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को आप पढ़ते रहना। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें। पहले अपनी आंखों को बंद करें और अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम को, समस्याओं को याद करें कि परमेश्वर, वाकई ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम पहले मेरे जीवन में नहीं थी। ये कर्जा, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, हम तो बहुत धनी थे, हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा थी, मेरे दादा परदादा बहुत धनी थे, हमारे पास इतनी पैली थी, इतनी जमीन जायदाद थी। लेकिन घटते 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 घटते, या जो भी आप बात करें परमेश्वर से 1 मिनट कि प्रभु मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब
और तू चाहे तो मुझे अभी भी धनी बना सकता है, तू चाहे तो मुझे चंगाई दे सकता है। जैसे परमेश्वर ने मती एक कोढ़ी को प्रभु ने पूछा, यदि कोढ़ी ने कहा परमेश्वर से, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो प्रभु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा है और वो बोल रहा है, मेरी बेटी जो बीमारी लग चुकी है, मेरे बेटे जो बीमारी तेरे अंदर घुस चुकी है, परमेश्वर से बात करें कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा पहले नहीं था, यस प्लीज मैं पश्चाताप करता हूं। और आज से आपके वचन में लिखा है कि हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो जाओ। आपके वचन में लिखा है इकट्ठे होकर मेरे हाथ के नीचे शरण पाओ। प्रभु आज से मैं प्रार्थना में बढ़ूंगी, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं तेरे नियम को अपने जीवन में सच्चाई से मानूंगा, भेंट और दशवांश की चोरी मैं नहीं करूंगा, और मैं प्रेम और नम्रता को ढूंढूंगा, खोजूंगा। और जो लोग प्रेम को खोजते हैं वो परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। यस, अपने जीवन में परमेश्वर से बात करें और कहें परमेश्वर मैं आपका खोजी हूं, मैं आपका खोजी हूं, मैं आपका डरवैया हूं। आपने वचन में वायदा किया मेरे डरने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत सारी गलती और गुनाह मैंने किए हैं, बहुत सारे पाप मैंने किए हैं, बहुत सारे लोगों का हृदय मैंने दुखाया है, बहुत सारे लोगों का नुकसान मैंने किया है। हे परमेश्वर, मैंने आपके वचन की शिक्षा से हटकर कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, मैंने आपके वचन की शिक्षा के विपरीत बहुत सारे कार्य किए हैं। आपकी योजना जो मेरे जीवन में है, मैंने उसको बहुत बार बिगाड़ दिया है। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने गलत फैसले लेकर आपको शोकित किया है। हे परमेश्वर, मैंने आपको बहुत बार पहला स्थान देना भूल गया हूं। बहुत सारे कामों में, बहुत सारी बातों में मैं पहला स्थान देना आपको भूल गया था। हे परमेश्वर, मैं आज सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं, अपने मन को फिरा लेता हूं। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें। मैं प्रार्थना करता हूं, आपका क्रोध का दिन आने से पहले, आपका क्रोध मनुष्य जाति पर भड़कने से पहले, हे परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथ के नीचे शरण पाए। बोलो आमीन। आमीन। और जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और मैं फिर